काफ़ी साल बाद यार मुझे रोना भी आ गया अम्मू को याद करके, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे बेचारे। तुम्हारे दादा का इंतकाल नहीं हुआ था एक खेत में, ठीक है, याद रखना दिमाग में। तुमको अपना खेत दिखाता हूँ, आओ जल्दी आओ। गांव देखो, गाजीपुर गांव जो वो सामने दिख रहा है आपको, वो गांव है गाजीपुर। बड़े अब्बा के भी यहीं है और मेरे अब्बा के भी यहीं कबर है। पूरा रायबरेली ज़िले में आता है और ये नहर क्रॉस करोगे आप तो ये प्रतापगढ़ ज़िला लग जाता है पूरा। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सबसे अपने गांव की सबसे स्पेशल चीज़ दिखाऊंगा जो कि मेरे अब्बा से और मेरी अम्मी से और पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। तो क्या चीज़ है वहाँ चल के दिखाऊँगा। तो मेरे अब्बा तो है नहीं, उनका इंतकाल हो गया काफ़ी साल पहले। तो उनका इंतकाल कैसे हुआ, उनकी कब्र कहाँ है और हमारा असली गांव घर कहाँ है वो भी दिखाऊंगा। ये भी हमारा गांव है लेकिन असली गांव कौन सा है वो दिखाऊंगा। तो यहाँ से हमको जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर दूर, उस गांव का नाम है गाजीपुर। तो हम वहाँ चलते हैं। तो पहले हमारी अम्मी वहीं रहती थी कई साल पहले, कितने साल पहले वहाँ चल के आपको बताऊँगा मैं। बहुत छोटा सा गाँव है। तो मैं और साहब और साजिद जाएंगे। अम्मी तो जाएंगे नहीं, कई साल हो गए अम्मी को भी क्या जाती थी वहाँ कब नहीं, ये भी नहीं जाती है। मुझे गए तो कई सालों का मुझे याद भी नहीं है। और शादी में हमारा जो पहली बार वहाँ जा रहा है, शादी में कभी नहीं गया वहाँ, फर्स्ट टाइम जा रहा है। तो चलो चलते हैं हम कहाँ, गाजीपुर। तो दोस्तों ये हमारे गांव का साकेत नगर चौराहा है। देखो हम यहाँ से आए हैं और ये रोड जो है जाती है अमेठी के लिए याली, और ये रोड जाती है रायबरेली के लिए। और इस रोड से हम जाएंगे गाजीपुर, यहीं से हमारा गांव आता है गाजीपुर। तो हम इस रोड से जाएंगे। अमेठी भी आपने सुना होगा, अमेठी बहुत लोगों ने सुना, बहुत फेमस है। तो हम चलते हैं गाजीपुर। शादी में बड़े अब्बू को बता रहा है कि मुझे बाइक चलाना है। बोलता मुझे आगे बिठाओ, बाइक चलाऊँगा। ये इतना बड़ा छोटा नहीं बाइक चलाने मांगता है। हाँ, तो हुसैन भाई को मैं ऐसे देना चाहता हूँ, तुमने आदत ख़राब करी है शादी की, वही आदत इसको पड़ी हुई है। नहीं गंदी बात। चलो अभी पहले वहाँ चलो, पुराने गाँव गाजीपुर चलो। तो परसदीपुर से गाजीपुर टोटल मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर है। और रास्ता भी चलवा के देखते हैं, पहले तो बहुत ख़राब रास्ता था, अभी पता नहीं कैसा है। और सैफुल्ला भी शायद बहुत दिन बाद जा रहे होंगे वहाँ ना। तो दोस्तों ये रास्ते में पड़ता है बछड़िया गाँव, काफ़ी पुराना गांव ये भी है, लेकिन इसकी काफ़ी तरक्की हो गई क्योंकि पहले इतने घर यहाँ से नहीं, धीरे धीरे और रोड पे भी सब घर बन गए हैं और धीरे धीरे खेत भी कम होते जा रहे हैं, घर बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों हम गाजीपुर पहुँचने वाले हैं। गाजीपुर पहुँचने से पहले ये आपको छोटा सा पुल मिलेगा और ये नहर गई हुई है। तो नहर के इस साइड एक गांव आता है महेशपुर। तो जितना भी आपका यहाँ हिस्सा देख रहे हो ये पूरा रायबरेली ज़िले में आता है। और ये नहर क्रॉस करोगे आप तो ये प्रतापगढ़ ज़िला लग जाता है पूरा। तो हमारा गाजीपुर जो है वो प्रतापगढ़ ज़िले में है और परसदीपुर जो है वो रायबरेली ज़िले में है। तो ये भी पूरा रायबरेली ज़िला है जितना इस तरफ का दिख रहा है आपको। और ये साइड आपकी क्रॉस करोगे तो प्रतापगढ़ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मतलब गाजीपुर जो है प्रतापगढ़ में है और परसदीपुर जो है रायबरेली में है। तो समझ लो आप ये बॉर्डर है, हम बॉर्डर पे खड़े हैं। तो गाजीपुर हम जाएंगे तो प्रतापगढ़ ज़िला है। तो बहुत लोग बोलते हैं आप कहाँ रहते हो। वैसे मैं तो दोनों जगह का हूँ क्योंकि प्रतापगढ़ में भी हम रह चुके हैं और रायबरेली में रहते फ़िलहाल। तो हम चलते आपको गाजीपुर दिखाते हैं। तो गाजीपुर बहुत दूर तक हो गया, बाहर तक घर बना रहे हैं तो काफ़ी बढ़ते जा रहा है इसकी आबादी भी। और यहाँ पे पहले जामुन के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, अभी भी पेड़ हैं, सब गायब हो गए। तो नक्शा चेंज हो गया यार यहाँ का। ये यहाँ का छोटा सा एरिया है, यहाँ पे बाज़ार लगती है। अब लगती है कि नहीं पता नहीं, शायद लगती है अभी शाम को, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन लगती है। बस यहीं रोक लो। गांव देखो, गाजीपुर गांव जो वो सामने दिख रहा है आपको, वो गांव है गाजीपुर। और ये इसके बाहर ये है ईदगाह, यहाँ पे ईद की नमाज़ होती है यहाँ पे, और ये बाज़ार लगता है। इसी के पास जो ये जगह है ये हम लोग के खानदान वालों की पूरी जगह है, ताकि जब किसी का इंतकाल होता है तो हमारी सबकी मिट्टी यहीं होती है। तो मेरे दादा की कब्र भी यहीं है, शायद बड़े अब्बा की भी यहीं है और मेरे अब्बा की भी यहीं कब्र है, इससे ही जगह में, ये पूरे एरिया में। तो आज कई साल के बाद मैं आया हूँ बाबा की, मतलब अब्बा की कब्र पे। और शादी तो पहली बार आया ना यहाँ, शादी कभी नहीं आया क्योंकि जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ तब शादी था ही नहीं, सिर्फ मारिया थी 2.5 साल की। तो मैं भी कई साल बाद आया यहाँ पे। तो थोड़ा हम कब्र पे अब्बा के लिए दुआ करते हैं, थोड़ा फातिहा पढ़ लेते हैं। तो यही इतने में है, पूरा घास वास भी आ गया है इसके लिए। देखो वहाँ भी कब्र है, देखो वहाँ भी कब्र है। ये पूरा वहाँ से वहाँ तक सबकी कब्रें हैं। तो हमारे ख़ानदान के कई लोगों की कब्रें यहाँ एक साथ हैं। बड़े अब्बा भी हैं यहाँ, चचा भी हैं, अब्बा भी हैं, दादा का भी कब्रें हैं, सब कहीं हैं। तो सबके लिए हम आज दुआ करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे। शादी में पढ़ेगा ना फातिहा, अब्बा दादा के लिए, सारे इतने ख़ानदान वाले परदादा सबके लिए दुआ कर लो यहाँ पे, फिर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने फातिहा पढ़ लिया और अब्बा के लिए दुआ भी कर लिया। काफ़ी साल बाद यार मुझे रोना भी आ गया अम्मू को याद करके,
क्योंकि मेरा अब्बा बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे बेचारे वो। आज भी उनको कई लोग, बहुत लोग याद करते, क्योंकि ना किसी से लड़ना झगड़ना, ना किसी के उसमें रहना, अपने काम से काम, बहुत सीधे थे बेचारे वो। लेकिन मेरा शादी तो देख भी नहीं पाया अपने दादा को ना, मारिया से मेरी छोटी शादी में उस वक्त था नहीं, तो उनकी कभी कभी बहुत याद आती है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा गुनहगार क्या, कई साल के बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि वो मोहब्बत और वो गाँव से मोहब्बत नहीं रह गई कि हाँ यहाँ आने का दिल करे। तो अब्बा के लिए आ गया यहाँ, नहीं तो मैं आता ही नहीं इस गाँव में। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें जो बता नहीं सकते आप लोगों को। लेकिन आप लोग भी मेरे अब्बा के लिए दुआ करें, दुआ करो सब लोग बस। अब हम चलेंगे थोड़ा आगे, आपको अपना खेत भी दिखाएंगे, और एक हिस्ट्री और है कि अब्बा का इंतकाल कैसे हुआ था, वो भी आपको हम दिखाएंगे आगे चल के। और हमारा पुराना घर जहाँ हम रहते थे कई साल पहले, वो अंदर है गांव के अंदर, लेकिन गांव के अंदर मैं जाऊंगा नहीं। तो यही है हमारा छोटा सा गांव गाजीपुर, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं, मुश्किल से 40 या 50 घर होंगे, ऐसे होंगे ना, मुश्किल से 40-50 घर होंगे इसमें। और सब मुस्लिम आबादी है, हिंदू थोड़े बहुत ही हैं, सब मुसलमान हैं, लेकिन आपस में इन लोग में ना बहुत जंग रहती है, एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते हैं, और इसमें भी पार्टी बना के रखे हैं। तो मेरा भी घर यहाँ हुआ करता था कई साल पहले, अब तो घर है नहीं, खाली ज़मीन है, इसलिए मैं घर के अंदर जाऊँगा नहीं। सालिम को तो कुछ पता ही नहीं कहाँ घर है कहाँ नहीं है, तो यहाँ कैसे रहते थे, कब गए। अब थोड़ा आगे चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ यहाँ की हिस्ट्री कि हम लोगों ने गाँव क्यों छोड़ा। और ये गांव की देखो मस्जिद है, सामने आपको दिख जाएगी, ये मस्जिद है। ये मस्जिद के आगे बस आप जाओगे, बस लेफ्ट मार, ये घर की जो आपको ये ब्लू वाला घर दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे ही हमारा घर हुआ करता था। अब खाली ज़मीन पड़ी है वहाँ पे। तो ये जो आपको एक हरियाली वाली खेत दिख रही है, वो लास्ट वाला खेत हमारा हुआ करता था, अभी भी हमारा है, लेकिन कुछ मसले हैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको। बाकी एक खेत है समझ लो, ये बड़े अब्बा का, वो चचा का, फिर हमारा। ये रास्ते से भी आप जाओगे तो सीधा गाँव आ जाएगा। सब गाजीपुर वालों का खेत भी सब गाजीपुर वालों का ही है। गाजीपुर के सामने एक छोटा सा गांव है, उसका नाम भूल गया हूँ, कोई पूरा है लेकिन याद नहीं आ रहा, काफ़ी साल हो गए इसके लिए। और आपके यहाँ खेत बहुत मिलेंगे, खेती खेत में ज़्यादातर सब खेती वाले यहाँ रहते हैं। लेकिन आजकल सब वही औरतें और बूढ़े लोग रहते हैं, बाकी सब जवान लोग आजकल मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और सब शहर में रहते हैं। धीरे धीरे खेती ख़त्म ही हो रही है अब। और धान कैसे कटता है आपको दिखाता हूँ आगे। तो ये देखो दोस्तों, ये मशीन से धान को काटा जा रहा है, और बहुत बड़ी मशीन है। देखो एक बार में कितना काट रही ना, इतना बड़ा खेत मुश्किल से आधा घंटे में काट डालेगी। मतलब ये धान काटती भी जाएगी, और उसका जो अनाज रहता है दाना, वो सब बाहर निकालते भी जाएगी। हाँ इस तरह बना हुआ है ना, ये देखो। धान मतलब चावल जिसमें निकलता है, बहुत लोग शायद धान ना समझे शहर वाले, तो चावल जैसे धान से ही चावल निकलता है। तो पहले काटेंगे, धान का अनाज निकल जाएगा, कुटाई खाली उसकी जाके मिल में होती है ना। हाँ ये देखो मस्त चल रही मशीन, वाह। देखो एक बार में पूरा कितना ज़्यादा काटते हुए जा रही है। देखो ये है शायद हम लोग का, आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी हमारा एक खेत है, तो जो पूरा घास आप देख रहे हो, ये वाला हमारा खेत है, यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ यहाँ से हमारा खेत है पूरा। लेकिन इसमें लग रहा है कुछ आजकल काम हो नहीं रहा है, इसलिए पड़ा फालतू है, कुछ बुआई हो नहीं रही है। तुमको अपना खेत दिखाता हूँ, आओ जल्दी आओ। तो सालिम को इसका खेत दिखाता हूँ। देखो यहाँ अपना खेत है, ये दादा का ये खेत है पूरा, इसमें पूरा जंगल है, अभी घास है। देखो ये खेत है, और एक खेत वहाँ दिखा था ना पूर्वक पास जो रास्ते में पड़ा था, वहाँ एक खेत है, एक गाजीपुर के पास खेत है। ये तीनों जगह अपना खेत है, हाँ देख लो। तो आपको बता दूँ कि मेरे अब्बा का इंतकाल इसी खेत में हुआ था। वैसे बरसतीपुर में थे, लेकिन यहाँ डेली आते थे क्योंकि खेती करते थे वो। पहले मुंबई में थे, तो मुंबई उन्होंने छोड़ दिया, मुंबई छोड़ने के बाद वो बरसतीपुर में रहने लगे। लेकिन खेत यहाँ था, तो अपना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खेत में अनाज वगैरह उगाते थे। तो यहाँ एक दिन आए थे खेत में, और काफ़ी कचरा पड़ा था यहाँ पे खेत में। तो उन्होंने सोचा कचरे को, जैसे कचरा जमा हो जाता खेत में ना, तो लोग उसको क्या करते, जला देते, जला के पूरा वो कर देते हैं। तो उन्होंने सोचा लाओ कचरा जमा करके पूरा जला देता हूँ। तो उसको कचरे को जमा किया और जला दिया। और इत्तेफाक से यहाँ बगल में दूसरे खेत था, वहाँ पे उस वक्त पता नहीं क्या बोया हुआ था, उस टाइम पे कुछ अनाज वगैरह था उनके खेत में लगाया हुआ था। तो हवा थोड़ा चली तो आग जो है वो खेत में, हमारे खेत से और दूसरे खेत में लग गई। तो खेत में जब लग गई तो आग बढ़ते गया। तो अब्बा ने सोचा लो किसी तरीके से आग बुझा दूँ, लेकिन आग बुझाते आग तो बुझी नहीं, आग बढ़ते गई। और उसी में उनको अचानक से हार्ट अटैक आया, और वहीं पे
उनका इंतकाल हो गया। इसी खेत में मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया अचानक से, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं। अच्छा खासा उस वक्त मैं भी था परसेदपुर में, रुकैया भी थी, मारिया भी थी, अम्मी सब लोग गाँव में ही थे। हम लोग परसेदपुर में इत्तेफाक से मुंबई से हम लोग आए हुए थे, तो हम लोग वहीं थे परसेदपुर में। और सुबह सुबह आए और ये हादसा हो गया, अचानक से अब्बा का इंतकाल हो गया। तो उसकी क्लिप भी मेरे पास कुछ है वीडियो, अगर देखो ढूंढने को मिलेगी तो मैं इस वीडियो में डाल दूँगा। ये वीडियो है 9 अप्रैल 2012 का, जिस दिन खेत में आग लगी थी, अब्बा का इंतकाल हुआ था। और आप देख सकते हो ये अब्बा की एक चप्पल पड़ी है, एक पैर की चप्पल तो मिली नहीं, तो पता नहीं कहाँ चली गई थी, जल गई, पता नहीं क्या हुआ। एक चप्पल, पैर की चप्पल यहाँ पड़ी हुई थी, तो मुझे मिली थी, मैं उसे उठा के ले गया था। और आप देख सकते हो काफ़ी दूर तक आग लगी हुई थी। हमारे खेत में तो पूरा जल ही गया था, लेकिन जो बगल वाले खेत में आग लगी थी उनका काफ़ी नुकसान हो गया था। और उस वक्त जान पहचान वाले और दोस्त यार सभी लोग आए हुए थे यहाँ खेत को देखने के लिए। और ये मेरा दोस्त सैफुल्ला भी आपको दिख जाएगा, वो भी आए हुए थे। तो इसी खेत में, मतलब अपने ही खेत में काम करते करते अब्बा का इंतकाल हो गया अचानक से। तो जब दोस्तों किसी का अचानक मौत होता है तो आप समझ सकते हो क्या होता है उनके परिवार पर, घर वालों के साथ। तो हमें बहुत शौक लगा, तो उस वक्त कई साल हो गए, तो इसीलिए अब्बा का, मतलब अब्बा की मिट्टी भी यहीं गांव में हमारे हो गई। हम लोग उस वक्त भी परसेदपुर मुंबई में रहते थे, लेकिन इंतकाल यहाँ हुआ। तो अब्बा का अरमान भी था, वो बोले भी थे पहले से कि मेरे अगर इंतकाल हो गांव में तो मेरी मिस्ट्री जो है गाजीपुर में ही करना। उनका इंतकाल भी यहीं हुआ, तो मिस्ट्री भी यहीं हो गई। नहीं तो समझ लो पूरी ज़िंदगी अब्बा मुंबई में थे और मुंबई में ही काम करते थे। फिर मुंबई छोड़ने के बाद परसेदपुर में रहने लगे, लेकिन खेती बाड़ी करने यहाँ आते थे। वो बोलते हैं ना, जिसकी मिट्टी यहाँ लिखी हुई है वहाँ उसका मतलब ऊपर वाला पहुँचा देता है। उनकी मिट्टी यहीं गाजीपुर में लिखी थी, तो यहीं उनका इंतकाल हुआ, यहीं मिट्टी हो गई। और आपको बता दूं कि गाजीपुर में हम रहते थे। गाजीपुर क्यों छोड़ा हमने, तो कई साल पहले मैं बहुत छोटा था, मतलब काफ़ी छोटा था, साजिम से भी बहुत छोटा था। तो गांव तो हमारा गाजीपुर है, लेकिन परसेदपुर क्या एक कस्बा है। तो फिर अब्बा ने, जब मैं बहुत छोटा था, काफ़ी मेरे ख्याल से 4-5 साल या 6 साल का रहा हूँगा शायद, उस वक्त अब्बा ने परसेदपुर में ज़मीन खरीदी। और फिर वहाँ ज़मीन खरीद के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कमा के आते थे मुंबई से हर साल, और पैसा जमा कर करके परसेदपुर में घर बनाया। और परसेदपुर में घर बनाने के बाद फिर हमने गाजीपुर छोड़ दिया और परसेदपुर में रहने लगे। तो घर तो गाजीपुर का कई साल तक था हमारा। फिर जब घर में कोई रहेगा नहीं तो घर कितने दिन रहेगा, फिर धीरे धीरे करके वो घर गिर गया सब यहाँ का। तो आज खाली ज़मीन पड़ी हुई है, घर तो नहीं है, खाली ज़मीन पड़ी है। और उसमें भी बहुत लफड़े झगड़े हैं, और वो सब बात फिर कभी बताएंगे। इसके लिए मैं गाजीपुर आता भी नहीं हूँ बहुत। जितना छोटा गांव में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो शहर में नहीं होता। यहाँ बहुत फसाद लड़ाई झगड़े हैं, इसलिए मैं गांव के अंदर आप जाके आपको दिखाऊंगा नहीं, तो बाहर से आपको दिखा दिया गाजीपुर। रहना तो हमारा सबका मुंबई में था हमेशा, अब्बा का भी, अम्मी का भी, पूरे परिवार का वहीं रहते मुंबई में। लेकिन स्कूल की छुट्टी, जब गर्मी में स्कूल की छुट्टी होती है, तो हर साल हम लोग महीने 2 महीने के लिए गाँव हमेशा आते थे, इसलिए गाँव से लगाव लगा हुआ है। अब तो गाँव भी आना बहुत कम होता है, कभी 2 साल में, कभी 3 साल में। इस बार भी मैं आया हूँ, समझ लो 2 साल बाद आया हूँ। तो यही स्टोरी है, आपको मैंने सोचा बता दूं। तो गाजीपुर परसेदपुर कैसा है सब। और परसेदपुर में भी हमारा घर है, लेकिन आपको मैं बहुत कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ, मेरा घर खुद का नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैं इस वक्त आया हूँ अपने दोस्त के यहाँ रुका हूँ, आपने देखा। तो और बाकी बहुत लोग हैं, घर वाले रिश्तेदार लोग, बहुत लोग, शायद आपको ना दिखा पाऊँ, कुछ वजह है, आप लोग समझ जाओ। तो आप लोग मेरे अब्बा के लिए दुआ जरूर करना। इसी खेत में मेरा अब्बा का इंतकाल हुआ था, तो आज कई साल के बाद याद थोड़ा ताज़ा हो गई, और मुझे बहुत आज अजीब सा फील हो रहा है यार यहाँ आके। अजीब, शादी में पहली बार आया, उसको भी नहीं मालूम था ये सब। शादी में मैंने सोचा दिखा दूँ उसके दादा के बारे में। तुम्हारे दादा का इंतकाल नहीं हुआ था एक खेत में, ठीक है, याद रखना दिमाग में। यहीं काम करने आए थे, वो कचरा वचरा जलाने आए थे, तुमको हार्ट अटैक आ गया था, इंतकाल हुआ था। उसकी वीडियो है मेरे पास, तुमको दिखाऊंगा मैं। हाँ है मेरे पास, है मैंने देखी है, वो एक चप्पल मिली थी। हाँ चप्पल वाली, हाँ। अभी बता रहा है सारी। तो दोस्तों फाइनली हम आज बहुत घूमे, और हम लोगों ने इधर आकर खाना भी खा लिया है, और हम दादा के कब्र पे भी गए थे, मतलब मेरे दादा के कब्र पे, और वहाँ पे फातिहा भी पढ़ा। कमेंट जरूर करना हमारा गाँव कैसा लगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।